अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसने 108 साल पहले ब्लड प्रेशर की मशीन ईजाद की थी। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसकी 4G इंटरनेट दुनिया भर में तेज़ तरीन है। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसमें काला जादू एक पेशा है और इस पेशे से मुंसलिक लोगों से बाकायदा टैक्स देते हैं। दुनिया में ज़्यादा सिगरेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। दुनिया का वैद मुल्क जिसके शहरी नौकरी करने की बजाय अपने कारोबार को तरजीह देते हैं। आप जान चुके होंगे हम बात करने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क रोमानिया के बारे में। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, रोमानिया जनूब मशरक़ यूरोप में वाक़ा है, जिसकी सरहद शुमाल में यूक्रेन, जनूब में बुल्गारिया, जनूब मगरब में सर्बिया, मगरब में हंगरी और मशरक़ में मोल्डोवा से मिलती हैं, जिसके एक तरफ ब्लैक सी भी है। रोमानिया का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है और रोमानिया की करेंसी लीव है। रोमानिया 2,38,391 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का 8वां बड़ा मुल्क है। रोमानिया 2,07,00,000 की आबादी के साथ दुनिया भर में 59वें नंबर पर शुमार होता है। रोमानिया के 56% लोग शहरों में रहते हैं और 44% लोग देहातों में रहते हैं। रोमानिया की ज़बान को 85% लोग बोलते हैं। रोमानिया का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट की इमारत सबसे भारी और मशहूर है। ये इमारत 240 मीटर लंबी और 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है, जिसमें 12 मंजिलें हैं और इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 3 बिलियन यूरो का खर्चा आया था। बुखारेस्ट में किताबों की बड़ी लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी का नाम कारतुरिस्टी काउसल है, जो कि 2015 में खोली गई थी, जहां आपको हर किस्म की किताबें मिल सकती हैं। रोमानिया के लोग किराए के घरों में नहीं रहते। 97% लोग अपने ज़ाती घरों में रहते हैं और 3% गैर मुल्की किराए के घरों में रहते हैं। रोमानिया के लोग डांस काफ़ी शौक़ से करते हैं। रोमानिया के लोग वाइन और बियर बड़े शौक़ से पीते हैं और शराब को ऐसे पीते हैं जिस तरह पानी पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं। शराब पीने वाले मुल्कों में रोमानिया दुनिया भर में 5वें नंबर में शुमार होता है। रोमानिया के रोड बड़े खूबसूरत और लंबे लंबे होते हैं। रोमानिया में 22,298 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क मौजूद है। रोमानिया की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और दुनिया भर में 5वें नंबर में शुमार होती हैं। रोमानिया की लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं। रोमानिया के मर्द काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, मगर रोमानिया की औरतें कम पढ़ी लिखी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्र में शादी है। रोमानिया में जादूगरी को एक पेशे के तौर पर तस्लीम किया जाता है। काला जादू और जादूगरी रोमानिया में सरेआम है। रोमानिया की हुकूमत की तरफ से दीगर अशिया की तरह जादूगरी के हामिल अफराद से टैक्स लिया जाता है, जो कि 17% है। ये काम ज़्यादातर औरतें करती हैं और ऑनलाइन पैसे लेकर लोगों के घरों को उजाड़ती हैं। रोमानिया में एक आसेब ज़दा जंगल भी है। रात तो क्या, दिन में भी लोग इस जंगल में नहीं जाते। जो बंदा इस खौफनाक जंगल में गया फिर वापस नहीं आया। रोमानिया में 4G नेटवर्क का काफ़ी स्पीड है और काफ़ी स्पीड से चलता है। उम्दा नेटवर्क की वजह से यूरोप में सबसे आगे है। रोमानिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सिगरेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। रोमानिया में फ़ी का आमदनी 40,510 अमेरिकन डॉलर है, जो पाकिस्तान में 12 करोड़ 3 लाख के करीब है। इस मुल्क का सालाना GDP 4.60 अमेरिकन डॉलर है और GDP ग्रोथ रेट 3.7% है। दोस्तों, रोमानिया के अंदर मज़ाहिब की बात की जाए तो रोमानिया एक सेकुलर मुल्क है, जिसका कोई सरकारी मज़हब नहीं। मसीहत उनका सबसे बड़ा मज़हब है, जिसके मानने वाले लोगों की कुल तादाद रोमानिया की आबादी का 80% है। रोमानिया में लोगों की औसत उम्र 75 साल है। रोमानिया के 60% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है, जो कि यूरोप के दीगर ममालिक से बहुत कम है।
رومانیہ کا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے اور اس کے علاوہ والی بال، باسکٹ بال اور ٹینس بال بھی کھیلی جاتی ہے۔ رومانیہ میں مرد بلڈ پریشر کی مشین 1916 میں رومانیہ نے سب سے پہلے ایجاد کی تھی۔ رومانیہ میں 15 ایئرپورٹ بھی موجود ہیں جن میں اعلیٰ سہولتیں میسر ہیں اور اعلیٰ معیار کے ہیں۔ رومانیہ میں قبرستان بہت خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ رومانیہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے والے لوگوں کی قبروں کو سجانا چاہیے تاکہ ان کے مرنے والوں کو تسکین مل سکے۔ رومانیہ کا دارالحکومت بخارسٹ جو 228 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ رومانیہ کا سب سے بڑا اور قدیم شہر کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ 22 لاکھ کی آبادی کا یہ حامل شہر یورپی یونین کا 7واں بڑا شہر ہے۔ رومانیہ کا کالنگ کوڈ +40 ہے۔ رومانیہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ رومانیہ کا 1/4 حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ملک میں 34,000 کے قریب جانور پائے جاتے ہیں اور 6,000 کے قریب براؤن بیئر بھی ہیں۔ رومانیہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روم کے شہری ہوتا ہے۔ رومانیہ میں موجود پارلیمنٹ دنیا کا سب سے بڑا انتظامی پارلیمنٹ ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہاں پر حرارت اور روشنی کو پیدا کرنے والی لائٹس کا سال بھر کا خرچہ 60 لاکھ امریکن ڈالر ہے، جو کسی بھی درمیانی درجے کے شہر کے خرچے سے کہیں زیادہ ہے۔ بلوط رومانیہ سمیت 12 ممالک کا قومی درخت ہے۔ 1941 میں رومانیہ کے فوجیوں نے 50,000 سے زائد یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جسے آج بھی دنیا اڈیسا قتل عام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رومانیہ میں زراعت بہت قابل فہم پیشہ ہے۔ رومانیہ میں 3 تا 6 سال کے بچوں کو اسکول میں داخلہ مفت دیا جاتا ہے اور رومانیہ کا لٹریسی ریٹ 99.2% ہے۔ رومانیہ میں صحت کا کام کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق 1.10 کروڑ افراد صحت کے لیے رومانیہ آئے تھے۔ رومانیہ کی ایک بڑی آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ رومانیہ کو انتظامی لحاظ سے 41 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوستو، دریائے ڈنیوب کے اوپر ہاتھوں سے تراشا گیا دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا مجسمہ موجود ہے۔ یہ مجسمہ ڈانی سکھ کے آخری بادشاہ بیجے پال کا ہے، جو کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگا۔ یہ مجسمہ 43 میٹر اونچا ہے اور دریا میں کشتی کے ذریعے اس مجسمے تک پہنچا جا سکتا ہے اور دنیا بھر سے زیادہ سیاح اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں سب سے زیادہ رومینین قسم کے لوگ آباد ہیں، جو کہ 87% ہیں۔ 5% ہنگرین لوگ، 3% رومانی لوگ اور 1% یوکرینی اور جرمن نسل کے لوگ آباد ہیں۔ 2004 میں رومانیہ نیٹو کا رکن بنا اور 1 جون 2007 کو یورپی یونین کی مستقل رکنیت اسے مل گئی۔ رومانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیا، البتہ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کی بے جا مداخلت کو روکنے کے لیے میدان میں اس نے اپنی فوجیں میں اتاری اور اس جنگ میں سوویت یونین نے رومانیہ کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ رومانیہ کی عورتیں 16 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں اور 17 سال کی عمر میں وہ پہلا بچہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ رومانیہ میں عورتوں کا ایک بچہ پیدا کرنے کا رواج ہے۔